नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे, कल की बाजार की बात करेंगे, आज की परफॉर्मेंस बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो लाइक कर लिया कीजिए, हौसला मिलता है और थोड़ा सा अच्छा भी रहता है चैनल के लिए। ऐसा सुनने में आया है, सुनने में नहीं ऐसा है एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी 50 15,550 अच्छे लेवल पे है। जी हाँ, अच्छे लेवल पे है। दिक्कत क्या है? ग्लोबल मार्केट्स की। नैस्डैक थोड़ा सा गिरा, जी हाँ 1% के आसपास। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा गिरा, मतलब डाउ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर तो गिरावट नाम मात्र की है, 100 पॉइंट की भी नहीं है। और डाउ 100 पॉइंट तो ऊपर नीचे करता रहता है, मतलब सांस ही डाउ लेता है तो 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, 35,000 का इंडेक्स हो तो इतना तो होता जाता रहता है। अब ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए अभी फ्लैट संकेत हैं, लेकिन जो कंडीशन बनी है बाज़ारों में, ठीक है, क्या देखकर? अफगानिस्तान में जो हुआ वो देखकर तो एक डर का माहौल हमारे सामने रख दिया जा सकता है, और जिस कारण हम 100-150 पॉइंट बड़े आराम से, हो सकता है कल ही फिसल जाएं, हो सकता है कल ही हम 100-150 पॉइंट फिसल जाएं। तो आप उसके लिए तैयारी बनाकर रखो। ठीक, तैयारी आपको बनाकर रखनी है। अगर बाजार जो है वो 16,375 तक आ भी जाए तो आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, उसको हैंडल करिए। कहाँ ट्रेड कर रही है एसजीएक्स निफ्टी? लगभग 25 पॉइंट नीचे। ठीक है, 20-25 पॉइंट नीचे। ये अभी की कंडीशन है। सुबह ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। 500 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से। एफआईआईज ने आज 1000 करोड़ का माल बेचा है, तो थोड़ा सा ये भी एक सावधानी वाला संकेत है। प्लस जो ऑप्शन डेटा का रिस्की पना है वो कम नहीं हो रहा है, और जो मतलब डर का माहौल है वो यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है। बाजार ऊपर है तो इंडिया विक्स में है, उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है? उतार आना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ना चाहिए। चलो भैया बाजार ऊपर जा रही है, लेकिन एक बार के लिए हम इसको अच्छा भी मान सकते हैं। फिर ऑप्शन डेटा थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्राडे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। ग्रेसिम, यहाँ पर आपको हमने बोला था 1500 के ऊपर बाई साइड का ट्रेड लीजिएगा। और देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। मुझे खुद पता था 1500 के ऊपर इसमें बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आपको मैं बताता हूँ, 1500 के आसपास हमने यहाँ पर ट्रेड भी लिया, 1502 रुपये पे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिया। ठीक है, जब ये ग्रीन वाली कैंडल बनी, क्लोज कर दी 1500 के ऊपर, मैंने सोचा कि अब भाई साहब सपोर्ट ले लिया और अब ऊपर जा रहा है। हमने ऊपर के लेवल पे यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, जबकि हमको बहुत पहले बाई सिग्नल मिल गया था। इंतजार किया, रिट्रेसमेंट भी हो गया, और जब ये ग्रीन कैंडल बनी हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। और अफसोस के साथ आपको कहता हूँ मैं कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर हिट हो गया। एक बार ट्रेड लिया हमने, नीचे आया, स्टॉप लॉस जस्ट सर्वाइव हुआ है, ऊपर भी गया, ठीक है, टारगेट 1 आया नहीं, और फिर स्टॉप लॉस हिट ही हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब सोचिए किस्मत हमारे साथ थी नहीं। 1500 अगर सबसे शुरुआत में ही ले लेते तो तुरंत टारगेट हमको मिल जाता। तो बाजार आपके साथ ये सब छल कर जाएगी, हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मिला, प्योरली किस्मत वाली बात। आपको बोला भी था 1500 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड मिलेगा। कथनी अलग होती है, करनी अलग होती है, करनी पड़ती है, समझ रहे हैं? तो आपको मैं ये बातें इसलिए बताता हूँ कि कई बार ये होगा आपके साथ कि आप हर जगह सही होकर भी गलत हो जाओगे, और उसका मतलब ये नहीं कह सकते दोषारोपण आप बाजार पे थोप दो। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बाजार बहुत ही डायनामिक है, वो किसी से दुश्मनी नहीं निकाल रही है। आप हर जगह सही हो नहीं सकते, बस इतना याद रखा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। पीएनबी, यहाँ पर हमको बाई साइड का ट्रेड मिल जाता है, और नहीं लेना चाहिए था, बस नहीं लेना चाहिए था। आप क्या कहें, स्टॉप लॉस हिट करता है, वहीं रह जाता है। स्टॉप लॉस हिट करके हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। ठीक है, ग्रासिम और पीएनबी, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। टाटा मोटर्स, यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हमको जो है सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए था, अगर हम 5 मिनट की कैंडल्स को फॉलो करते, लेकिन गलती मेरी कि मैंने 15 मिनट की कैंडल को फॉलो किया। आपको फिर से बता रहा हूँ, 5 मिनट की कैंडल पे आपको यहाँ पर परफेक्ट सेल सिग्नल मिला था, बिना किसी दिक्कत के आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेते और आपको सारे टारगेट मिलते, रिट्रेसमेंट भी बढ़िया मिला था। लेकिन मैं थोड़ी सी बहादुरी इसलिए दिखा रहा था क्योंकि बाजार पॉजिटिव थी। अब आप सोचोगे कि अरे सर आप ही गलत हुए पड़े हो, तो मतलब हमको क्या सिखा रहे हो? भाई मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आप रूल्स पे स्टिक कीजिए, जो आप दिमाग लगा रहे हो बस उसके बाद आप अपना रूल मत भूल जाइए। जैसे रूल क्या है? रिस्क रिवार्ड रेशियो। रूल क्या है? स्टॉप लॉस लगाना। आप लॉजिक कुछ भी लगाओ, बस रूल से ना भटको। सेटअप क्या था? 5 मिनट का सेटअप, सेल साइड का ट्रेड दिया, आपने लिया हो, आपको शुभकामनाएं, बहुत लोगों ने लिया, टारगेट आया, अच्छी बात है। जो हमारे साथ ट्रेड करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। प्लस मैंने 15 मिनट पे इसलिए लिया, मैं स्मार्ट प्ले कर रहा था। बाजार पॉजिटिव है, रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जा रही है, बढ़िया लेवल पर बाजार खड़ी है, तो हम देख रहे हैं बाजार में अच्छी पोजीशन बन रही है, तो हम टाटा मोटर्स में बाई साइड का ट्रेड लेते हैं, और बिल्कुल बाजार हमको यहाँ पर गलत साबित कर देती है, और यहाँ पर भी मुझे स्टॉप लॉस मिल जाता है। अब 3 स्टॉप लॉस खाने के बाद कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा बोला हूँ, पोजीशन साइजिंग सही रखोगे, ये भी रूल का एक पार्ट है, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी बाजार तोड़ेगी नहीं,
वो जानती है बच्चा अच्छा है, इस ठीक तरीके से काम करता है, फालतू रिस्क नहीं लेता, कम कमाता है, गम नहीं कमाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला ट्रेड था वो था ICICI प्रू लाइफ। यहाँ पर हमारा टारगेट 1 आता है, बाई साइड का ट्रेड मिलता है, टारगेट 1 आता है, ठीक है, टारगेट 1 आता है, लेकिन उसके बाद जो टारगेट 2 होता है वो भी बस जस्ट हिट होता है और स्टॉक जो है वो रिवर्स कर जाता है। यहाँ पर हम कॉस्ट पर एग्जिट पाते हैं। टारगेट 2 आने के बाद कॉस्ट पर एग्जिट करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन वही है ना, थोड़ा सा लेट हो जाए, बड़ी सी कैंडल बन जाएगी, फिर क्या करोगे। तो होता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इंतज़ार करना कभी कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट पाया। जो लोग टारगेट 1 पे एग्जिट करते हैं उनको यहाँ पर बड़े आराम से टारगेट 1 मिला होगा। टाइटन और वेदांत यहाँ पर मुझे सारे टारगेट हिट मिले। तो आज का दिन हमारे लिए 2 टारगेट, 1 कॉस्ट और 3 स्टॉप लॉस। 3 स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, 1.8% का लॉस, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 2 टारगेट का मतलब क्या है, 2.4% का प्रॉफिट। 1 कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम 0 रह गए। अब यहाँ पर अगर हम ब्रोकरेज जोड़ दें 0.5% तो हमारा 2.3% का लॉस, 2.4% का प्रॉफिट। ओवरऑल सिनारियो में 0.1% का केवल प्रॉफिट हुआ। ये तब हुआ जब हमारे 3 स्टॉप लॉस और मात्र 2 टारगेट आए हैं, ठीक है, 3 SL और 2 टारगेट आए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद संभालनी आनी चाहिए, याद रखिएगा। ये तब हुआ 2 टारगेट आए, 3 स्टॉप लॉस आए, इसके बाद भी हम थोड़े से प्रॉफिट में रहें, और ये चीज़ अच्छी है। वो प्रॉफिट इतना है कि हम कुछ पेड़ लगा सकते हैं, तो अच्छी बात होती है ना। मतलब ज़रा सा भी प्रॉफिट हुआ तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हो, ये आपको भी करना चाहिए। क्या फोकस हमने किया, हमने सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट किया है। मैंने ये बात सब कुछ बताई है सेटअप वाली वीडियो में, आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। हमारे साथ किस्मत नहीं खड़ी थी, आपको मैंने बताया टाटा मोटर्स में क्या हुआ मेरे साथ, ग्रासिम में क्या हुआ मेरे साथ, ये सब आप जानते हो। इकलौता स्टॉप लॉस जहाँ पर मतलब मेरी गलती थी या सेटअप की गलती हो सकती थी वो था PNB। बाकी टाटा मोटर्स में भी मैं टारगेट पा सकता था, ठीक है, अगर अच्छा सिनारियो मिल जाता। ग्रासिम में भी मैं टारगेट पा जाता। तो ये बाज़ार है, ये अपनी डायनेमिक पना नहीं छोड़ेगी, तो आपको हमेशा सज्ज रहना है, तैयार रहना है कि आप बाज़ार से बेटर निचोड़ पाओ। उसके लिए रूल्स पे ही स्टिक करना है। रूल से भागोगे तो क्या होगा, वही जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि जो ये कॉस्ट वाले डेज आते हैं ना, ये हमको सिखाते बहुत कुछ है, और फिर ऐसे भी दिन आते हैं जब हम ढेर सारे टारगेट पाते जाते हैं। तो ऐसे ही आपको इंतज़ार करते रहना चाहिए। आज दिन अच्छा कह सकते हैं, अच्छा ही था, क्योंकि नुकसान नहीं दिया। तो हमने ट्रेड किया, ढेर सारे ट्रेड्स लिए, उसके बावजूद भी हम नुकसान में नहीं गए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। प्रॉफिट वो बाज़ार की मतलब मेहरबानी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कल के विस्फोटक स्टॉक्स में रहेगा बायोकॉन, इधर साइड ट्रेड 365 का लेवल काफ़ी दिन से इंतजार था कि टच करेगा। क्लोजिंग बेसिस पे टच लगभग इसने अब कर दिया है। सपोर्ट बहुत तगड़ा है, पीछे जाकर देखोगे तो ये लेवल काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट बनकर आता है। तो यहाँ देखते हैं क्या करता है बायोकॉन। क्रॉम्पटन आज गिरावट आई है और सही लेवल पे आकर खड़ा है, 455 ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। सेटअप पे लेना है 5 से 15 मिनट में, तब शिफ्ट करना है जब रेड ग्रीन बड़ा मोमेंटम आ गया हो 5 पे, या फिर छोटी कैंडल बन रही हो, बाजार मोमेंटम ही नहीं दिखा रही हो, तो आप 15 मिनट में शिफ्ट कर जाओ। यही आपके लिए सबसे बेटर डिसीजन साबित होता है। एक्सिस बैंक सेटअप पे ट्रेड होगा, फ्लैग पैटर्न ऊपर के लेवल पे बन रहा है। अगर बाजार अब चली तो बढ़िया होगा, और यहाँ से बाजार टूटी तो फिर से 740 का लेवल आपको बड़े आराम से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड बढ़िया मिलेगा। नीचे के लेवल पे लोअर फ्लैग मतलब फ्लैग पैटर्न नहीं, एक बेस बना रहा है ये। क्या ये बेस कारगर होगा इसके लिए, क्योंकि 420 का लेवल है ना। अब पता नहीं SBI को 420 इतना पसंद क्यों है, लेकिन नहीं होना चाहिए 420 का लेवल। 420 पे ये काफ़ी समय बिता रही है मतलब कंपनी। यहाँ पर देखिए 420 से लौट गई, फिर 420 के ऊपर निकली, फिर से 420 पे ही सपोर्ट है, फिर ऊपर गई 460 तक, फिर से 420 पे। थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन ट्रेड आपको करना है 5 से 15 पे शिफ्ट हो जाना है। वेक्टर फूड इंटरेस्टिंग स्टॉक है, 400 का लेवल है, ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड। और LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसकी बात हो गई है क्या, नहीं, ये भी लेवल पे बढ़िया खड़ा है, ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड यहाँ पर मिलेगा। तो इन स्टॉक्स पे आप नज़र बना कर रखिएगा। अब निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। आज निफ्टी ने जो हाई मारा वो हमने कल की वीडियो में लेवल एग्जैक्टली बताया था 16,588 का। आज वही हाई है बाजार का, तो लाइक कर देना कम से कम इस बात पे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब नोट कीजिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के। ओपनिंग के संकेत अभी तक तो नेगेटिव हैं। अगर बाजार नेगेटिव खुलती है क्या तुरंत खरीदना है, नहीं, इंतज़ार करना है। या तो बाजार जो अपना पहला सपोर्ट है गिरती हुई बाजार में 16,485 का, यहाँ मिल जाए, रिवर्सल के संकेत दिखाए 2 मिनट 3 मिनट की कैंडल पे, तभी बाई करना है। ऐसे नहीं कि बाजार नीचे खुली और आप बाई कर लो, 16,500 पे खुली आप तुरंत बाई कर लो, 16,520 16,510 पे खुली बाई कर लो। थोड़ा देखना, क्योंकि 16,500 का लेवल जो है मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 16,485 का लेवल है। तो ये आपको
फोकस में रखना है। उसके बाद अगर बाज़ार और नीचे जाती है 16,444, आप उसको 16,445 बोल सकते हो, 16,444 16,444। और उसके बाद इंटरेस्टिंगली 16,500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल 16,400 का बन रहा है, इसको आप 16,390 भी बोल सकते हो सिर्फ, ठीक है। इन लेवल्स पे आपको फोकस रखना है गिरती हुई बाज़ार में। मैंने आपको जैसे शुरुआत में बोला, अगर बाज़ार यहाँ से 150 पॉइंट गिर भी जाए आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बाज़ार गिरने के लिए बहाने नहीं ढूंढेगी, ऐसे गिर जाएगी, समझ गए। अब ऊपर जाती हुई बाज़ार में 16,565, ठीक, और ऊपर जाती हुई बाज़ार में 16,595, इसको आप 16,590 16,600 भी समझ सकते हो, जो भी आपको समझना है, और 16,630, ठीक, 16,630। तो थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस बड़ा बड़ा बन के आ रहा है। ध्यान रखिएगा इन लेवल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेवर पॉइंट, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ढेर सारी वीडियोस को देखिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स को लगाइए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालिए, ऑप्शन डेटा रीड कीजिए, फ्यूचर्स में प्रीमियम वगैरह देखा कीजिए। तो कई सारी चीज़ें जब आप देखने लगोगे, आप खुद ये डेटा अपने हिसाब से निकालने लगोगे और वो काफ़ी कारगर भी रहेगा आपके लिए। अभी अलविदा ले रहे हैं। स्टॉप लॉसेस को 0.6% पे आपको रखना होता है। कई लोग इस पे सवाल पूछते हैं आधा % रखें या 0.6% रखें। मैं पर्सनली 0.6% प्रेफर करता हूं। अगर आप आधा % प्रेफर करते हो तो वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आधे % पे काफ़ी हंटिंग हो जाती है, कभी कभी हम बच जाते हैं 0.6% पे, तो वो आपको करना चाहिए, वो आपको काफ़ी मददगार साबित होगा लॉन्ग रन के लिए। अलविदा ले रहे हैं अभी आपसे। ध्यान रखिएगा, कल थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल का दिन 17 तारीख है और 17 के दिन खतरा हो जाता है कभी कभी। ऐसा हो ना, मैं यही उम्मीद करता हूँ। बाकी जो होगा देखा जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, मिलेंगे फिर से। नमस्कार।